हेलो दोस्तों, टेक्निकल मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड की सीरीज़ को हम चालू करे थे और उसको हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम उसको आगे ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, एमएस वर्ड ऐप को हम ओपन करते हैं और हम बताते हैं आगे कैसे करना है। गाइज, आज हम एमएस ऑफिस में इमेज ऑप्शन यानी कि पिक्चर को इंसर्ट करना सीखेंगे। देखेंगे हम इन पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं और पिक्चर में कैसे कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो देख गाइज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी ही लर्निंग वीडियो आपके पास समय समय पर आती जाएँ। और जो बच्चे 5th क्लास 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हैं, जो बच्चे ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ट्रिपल-सी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से उनकी सारी समस्या दूर होने वाली है। इस वीडियो से नहीं, इस सीरीज़ से उनकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए गाइस, देखिएगा, हम इंसर्ट के अंदर आए। हमने लास्ट क्लास में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में। तो देखिएगा, पिक्चर ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं, समझिएगा, पिक्चर ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर के लिए या इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको वो लोकेशन ऐड करनी है जहां पर आपकी इमेजेस रखी हुई हैं। ठीक है, मैंने कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप पर मैंने अपनी सारी इमेजेस को रखा हुआ है। मैंने डेस्कटॉप को क्लिक किया। डेस्कटॉप को क्लिक करने पर इस एरिया पर, ये एरिया दिख रहा है ना आपको, इस एरिया पर आपको क्या मिलेंगे? फोल्डर्स मिलेंगे डेस्कटॉप में जो कि होते हैं। ठीक है, जितने भी फोल्डर्स इमेजेस होंगी वो यहाँ पर आपको शो करेंगी। आप HD वॉलपेपर्स में मैंने इंस्टॉल किए, मैं वहाँ पर जाता हूँ और एक इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना, इंसर्ट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पेज पर वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये वो इमेज है जो हमने सेलेक्ट की थी और ये हमारी पेज पर आ चुकी है। लेकिन अगर आप देख पाएंगे, इस इमेज को हम कहीं भी मूव करना चाहें नहीं कर सकते हैं। अगर देखेंगे आप तो कर्सर को अगर आप देखेंगे तो ये ड्रैग नहीं हो रही कहीं पर भी। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इमेज को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर पिक्चर टूल आ जाता है। जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, पिक्चर टूल आ जाता है। जैसा कि कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हमने इंसर्ट किया था किस चीज़ को, टेबल को, तो टेबल टूल ऑप्शन मिला था। आज हमने किस चीज़ को इंसर्ट किया है? पिक्चर को, तो पिक्चर टूल मिलेगा। ठीक है गाइज, जितनी भी चीज़ें हम चलाते हैं उसके टूल होते हैं अलग अलग, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर टूल को पढ़ेंगे जो कि पिक्चर के ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइज देखिए, इमेज को सिलेक्ट करा। अब मैं इसको पहले मूव करना बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बताऊंगा। देखिए, वो ऑप्शन मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ताकि आप पिक्चर को मूव कर सकें। देखिएगा, आप फॉर्मेट पर जाइएगा, इंसर्ट पर तो थे, पिक्चर को सिलेक्ट करिए, पिक्चर टूल आएगा, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग मिलेगी आपको। टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायर ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, पिक्चर देखिए हमारी मूव होना शुरू हो गई। ठीक है ना, आप इसको कहीं पर भी मूव करके रख सकते हो। ठीक है ना, देखिए, अब गाइस देखिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ कॉर्नर पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ कॉर्नर पर, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ कॉर्नर पर आपको एक जो गोला, ये वर्टेक्स मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें, कर्सर रखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का सिंबल बनकर आएगा। देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम रेशियो में यानी एक्सेप्ट रेशियो में अगर इमेज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। यानी कि गाइस, इमेज छोटी तो हो जाएगी लेकिन उसका रेशियो ख़राब नहीं होगा। अब मैं बताऊँ रेशियो क्या होता है। अभी ये इमेज देखिए परफेक्ट है, लेंथ और विड्थ के रेशियो में चल रही है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर इसको दबा देते हैं तो इमेज क्या हो जाती है, उसका भी रेशियो ख़राब हो जाता है और इमेज बेकार हो जाती है। आप क्या करना है, कंट्रोल-Z करना है। ठीक है, इमेज की फुल फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे फोटोशॉप, उसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। इमेज हमने यहाँ पर इंसर्ट की, इस इमेज के अंदर, ठीक है ना, इस इमेज के अंदर हम और भी काम करेंगे।
जैसे कि देखिएगा ये छोटा सा ग्रीन डॉट मिल रहा है, इस ग्रीन डॉट को जब आप क्लिक करते हैं, कर्सर देखिएगा अभी एरो का आ रहा, राउंड एरो का निशान आ रहा है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे बहुत सारे एरो छोटे छोटे हो जाएंगे जो बता रहे हैं कि आप इस साइड या इस साइड घुमा सकते हो, यानी इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, आपको माउस को कर्सर को घुमाना है जिससे ये इमेज आपकी घूम जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज घुमाइए, आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों घुमा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर घुमा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम फॉर्मेट टूल के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेट टूल पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको ब्राइटनेस का। देखिए इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाने कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर देखिए +40% करते हैं तो इमेज पर +40% इफेक्ट लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इमेज कर्सर रखते ही अप्लाई होता जा रहा है। देखिएगा 30% किया 30% हो गया, 20% कहेंगे 20% हो जाएगा, 10% करेंगे 10% हो जाएगा और 0% पे 0% हो जाएगा। आप देखिएगा ज़रूरी नहीं कि ब्राइटनेस को बढ़ा ही सकते हैं, ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं अप टू 40% तक। देखिएगा ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ब्राइटनेस का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिएगा कंट्रास्ट यानी जो इमेज की चमक होती है उसको बढ़ा सकते हैं अप टू 40%। +40% पर कर्सर रखेंगे तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए अभी देखिए और अब देखिएगा तो ये चेंजेस आपको मिलेंगे यहाँ पर +30%, +20%, +10%, एज नॉर्मल साइज 0%, -10%, -20%, -30% या -40%। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा या कम कर सकते हैं कंट्रास्ट को। देखिए रीकलर की बात करें तो देखिए यहाँ कलर पर लेयर लगा दे सकते हैं हम। ठीक है ना, एक कलर की लेयर हम लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं। आगे हम फोटोशॉप में पढ़ेंगे कि मास्क ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर अगर आपको लेना है ग्रे स्केल ले सकते हैं, ये ब्लैक और वाइट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको लेना है स्पिया आप ले सकते हो। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा येलो साइन होता है। अगर आपको वॉश आउट करना है आप वॉश आउट कर सकते हो। बहुत ही हल्की इमेज हो जाएगी लेकिन कलर कॉम्बिनेशन वही का वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आप ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हो तो इमेज सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर से मिलके बनेगी, इसके अलावा कोई कलर इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये है डार्क वेरिएशंस हैं, अलग अलग कलर के वेरिएशंस आप लगा सकते हो। जैसे येलो, अगर हम ब्लू लेंगे तो ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है ना, देखिएगा अगर रेड लेंगे तो रेड कलर इसमें दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे ही लाइट वेरिएशंस आप ले सकते हो, हल्के हल्के लाइट वेरिएशंस को भी आप यहाँ पर ले सकते हो। देखिए वही कलर में हल्के कलरों से लग बनकर मिल जाएगी आपको। मोर वेरिएंट्स में आकर आप अलग अलग वेरिएंट्स को ले सकते हो। जैसे कि देखिएगा हमने ग्रीन लिया, ग्रीन आ गया। अगर यही ग्रीन आपको और हल्का करना है आप हल्का कलर लेके ओके कर दीजिए, वही ग्रीन का हल्का सा वेरिएंट्स उसमें लग जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर, आप किसी कलर को रिमूव करना चाहते हो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। बस आपको क्लिक करना है, वो कलर रिमूव हो जाएगा। देखिएगा आपको क्या करना है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे आना है और कोई कलर, जैसे मान लीजिए ये वाटर कलर है, मुझे ये वाला कलर हटाना है, क्लिक करना है। वो कलर के जितने भी पिक्सल होंगे वो सारे के सारे पिक्सल वहाँ से डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, मैं आपको ये कलर डिलीट कर रहा हूँ, देखिए यह पूरा यहाँ से हट गया। ठीक है ना, तो कलर पिक्सल को आप हटाने के लिए इसका यूज़ करते हो। इसके बाद आता है कंप्रेस करना इमेज को। देखिए इमेज को कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इमेज को कंप्रेस करने का मतलब होता है कि इमेज का साइज़ रिड्यूस करना। देखिए हम अलग अलग तरह से इमेज का साइज़ रिड्यूस कर देते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगा। जब भी कोई इमेज को आप अपने ऑफिस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इमेज की मेमोरी हमारे फाइल में जुड़ जाती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी कोई फाइल आप इमेज के अंदर जब भी कोई इमेज फाइल आप हमारे MS ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर आप लेके आते हो तो उसका साइज़ हमारे मेमोरी के साथ जुड़ जाता है क्योंकि वो उसके अंदर ही कंटेन करके रखी हुई है। लेकिन जब आप इमेज को चाहते हैं कंप्रेस करना चाहते हैं, इसका साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि हमारी फाइल का साइज़ ना बढ़े। गाइस देखिए अगर आप जैसे मान लीजिए कोई राइटिंग कर रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी बना रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारी ग्राफ्स हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी एक फ़ाइल जो होती है बहुत लार्ज अमाउंट की बन जाती है। क्या होती है, बहुत लार्ज अमाउंट की बन जाती है। तब ऐसी कंडीशन में बहुत लार्ज अमाउंट की बन जाती है और ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं,
हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है भाई इमेज प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, इमेज में फाइल ओपन होने में टाइम लगता है, रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, सेव होने में टाइम लगता है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों को हैंडल करनी पड़ती हैं। तो गाइस देखिएगा कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पर उसको देखिए क्वालिटी कैसे दिखा सकता हूँ, जूम करके। मैंने इस इमेज को जूम किया, समझिएगा बात को, इस इमेज को जूम किया, मैं थोड़ा सा और ले रहा हूँ, ठीक है, और जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये फाइल इमेज को मैंने जूम कर लिया। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इमेज जूम हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ कंप्रेस पर आता हूँ। कंप्रेस ऑप्शन में जाएंगे तो कंप्रेस पिक्चर नाम का आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उस कंप्रेस पिक्चर के अंदर आप ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप अलग अलग जो पीपीआई है उस पर आप इमेज को लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर पीपीआई क्या होता है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंचेस। देखिए कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ जो इमेज बनती है वो पिक्सल से बनती है। पिक्सल वो छोटा डॉट होता है जिससे इमेज बनती है। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक बहुत छोटा डॉट होता है जिनसे मिलकर इमेज बनती है। वो डॉट होते हैं, वो अलग अलग कलर्स को जनरेट करते हैं जिससे हम अपना रेजोल्यूशन यानी इमेज का रेजोल्यूशन देख पाते हैं। यानी डॉट पे ज़्यादा होंगे तो इमेज ज़्यादा क्लियर होगी, डॉट कम होंगे तो इमेज क्या होगा, आपको जाहिर सी बात है धुंधली दिखेगी। तो वो कहता है कि प्रिंट क्वालिटी यानी 220 ppi पर चाहिए आपको, तो 220 ppi पर ले सकते हो, यानी 1 इंच पर 220 पिक्सल होंगे। अगर आप 150 पे लेना चाहते हो 150 पे ले सकते हो। ये वेब पेजेस की क्वालिटी है। आपको ईमेल क्वालिटी यानी 96 ppi चाहिए, आप वो भी ले सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर 96 ppi करता हूँ ताकि इमेज बिल्कुल डल हो जाए, जिससे आपको पता चले कि कंप्रेस हुई है। ठीक है, ओके करेंगे। अब देखिए इसको टिक लगाना है अप्लाई को और ओके करना है। देखिए धुंधली हो गई इमेज। आप चिंता मत कीजिए, आपके डेटा बफर में प्रॉब्लम नहीं है, ये इमेज धुंधली हो गई है, आपका डेटा बिल्कुल सही चल रहा है। या ऊपर के ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं अंडू करके आपको एक बार और दिखा देता हूँ इमेज की क्वालिटी क्या है। देखिए इमेज की क्वालिटी ये है। जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, जैसे ही मैंने कंप्रेस किया और इसको 96 ppi पे कर दिया तो एक इंच पर सिर्फ 96 पिक्सल रह गए, जिससे कि इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई, धुंधली हो गई। ठीक है ना। दूसरा फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए इमेज मेरे को छोटी करनी पड़ेगी। मैं 100% या 200% पे मैं कर देता हूँ सेट। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। देखिएगा अब क्या होता है, जैसे कोई इमेज, ये हमारी जो इमेज है, इस इमेज पर आपने क्रॉप किया। क्रॉप मतलब होता है काटना। ठीक है, ये देखिए गाइस, ये बटन है। आगे भी मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो हर कॉर्नर पर देखिए क्रॉप का निशान आपको मिल जाता है। ये काटने के लिए मैं कहता हूँ इमेज को मुझे काटनी है, मुझे यहाँ से इतना काट देना है, ऊपर ये बादल नहीं दिखाना है, यहाँ से भी मुझे काट देना है, फिर से क्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी मुझे काट देना है और नीचे से भी काट देना है। मैं सिर्फ इसमें माउंटेन मैंने निकाल लिया, ये हो गया। तो गाइज ये मेरी क्रॉप हो गई इमेज। अच्छा, ये इमेज क्रॉप तो कर दी, लेकिन अभी भी इसने मेमोरी जो है वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड करके रखी है, पूरी की पूरी मेमोरी ऑक्यूपाइड करके रखी है। अब आप कहेंगे कैसे सर? देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यू के लिए छोटी हुई है। दरअसल ये पूरी इमेज अभी भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। यानी कि मेरा कहने का मतलब समझिएगा, ये पूरी की पूरी इमेज जो है ये अभी गई नहीं है, ये इमेज अभी भी अवेलेबल है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी इमेज दिखा रहा है, क्रॉप करा इतनी इमेज दिखा रहा है जितनी इमेज की आपको ज़रूरत है, समझिएगा। ठीक है, उसका बाकी का पार्ट भी अभी किसके अंदर है, हमारी फाइल के अंदर, यानी उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई किया है जितनी पहले थी। तो ये तो गलत बात है, आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि भाई हम उस इमेज का एक छोटा सा पार्ट हम अपनी इमेज में डाले हुए हैं, अपने वर्ड फाइल में लगाए हुए हैं, लेकिन वो मेमोरी ले रहा है पूरी। यानी कहने का मतलब इतना सा है, खाया 1 प्लेट और बिल भरा 10 प्लेट का। ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिएगा एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। फॉर्मेट पर आते हैं, ठीक है, और क्रॉप पर आते हैं। अगर हम क्रॉप को फिर से खोलेंगे तो ये इमेज वापस सबको मिल जाएगी। देखिएगा, अगर क्रॉप पर आएंगे और आप उसको फिर से खोलेंगे, आपको वो पूरी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि पहले थी, है ना गाइस। तो देखिए इसको अपन को क्या करना है,
इसको अपन को क्रॉप करना है और हटाना है कि भाई वो इमेज हमें दोबारा ना मिल सके, परमानेंट उतनी कट जाए और वापस लौट कर ना आए। तो गाइस क्या करना है आपको, उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट बटन पर जाना है, कंप्रेस पिक्चर को क्लिक करना है, ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे मैं इसको तो 220 ppi पे करता हूँ, लेकिन ऊपर के दो टिक, पहला ऑटोमेटिक परफॉर्म बेसिक कंप्रेशन और सेव करने पर बेसिकली कंप्रेस हो जाए इमेज, और सेकंड ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक, यानी कि क्रॉप एरिया जो है वो पिक से हट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक को टिक करेंगे, अगर है पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको टिक लगाकर आप ओके कर दीजिए। और ये वाला टिक जरूर लगाना क्योंकि इसका मतलब है अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली। अगर आप एक ही पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर ही करना है आपको तो कर सकते हैं, अदरवाइज सारी पिक्चरों में ऐड हो जाएगा, जो कि आपके लिए शायद हो सकता हानिकारक हो। ओके कर दिया मैंने, देखिएगा ओके करने के बाद पिक्चर का क्वालिटी, क्योंकि पहले 300 पिक्सल पे थी और अब यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 220 ppi पर हो गई, पहले 220 थी, अब 300 ppi पे थी, अब 220 पे हो गई। तो देखिए फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं क्रॉप बटन को निकाल कर देखता हूँ, देखिए वो सारा एरिया यहाँ से गायब हो गया जो कि पहले था। ठीक है ना, वो सारा एरिया वो गायब हो गया जो यहाँ पर पहले से था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको। मैं यहाँ पर पिक को डिलीट करके मैं नई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे मैं पिक्चर लूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर कर लेना ताकि हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकें ईजिली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंज पिक्चर, मान लीजिए ये पिक्चर नहीं चाहिए मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए, आप चेंज पिक्चर पे आकर इसकी रिप्लेसिंग में कोई पिक्चर दे सकते हैं, क्या होगा वही पिक्चर आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं, ठीक है, वो भी सेटिंग्स देने के बावजूद भी आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा वही सेटिंग्स वही सारी चीज़ें दूसरी पिक में भी अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है ना इतना। चलिए नेक्स्ट रीसेट पिक होता है। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर में आपने जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे काम आपको हटाकर पिक्चर को पहले जैसा करना है, तो रीसेट पिक्चर कर दीजिए। पिक्चर का साइज़, पिक्चर के पिक्सल, पिक्चर का सब कुछ बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये सब कुछ क्या हो गया, रीसेट हो गया, यहाँ तक कि साइज़ तक रीसेट हो गया। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीसेट का बटन यूज़ करते हैं। देखिएगा मैं पिक्चर को छोटी कर रहा हूँ उसका डॉट पकड़कर। ठीक है, जो एक कॉर्नर में वर्टेक्स दिया हुआ है, इस वर्टेक्स से मैं इस पिक्चर को छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं, ये देखिए छोटी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पिक्चर स्टाइल है, यहाँ से कोई भी स्टाइल आप पिक्चर का उठाकर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी साइज़, जो भी प्रीसेट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, उस पर अप्लाई, गोले पे चाहिए गोले पे ले सकते हो, जो भी पिक्चर चाहिए आप इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पिक्चर का शेप, आप कोई और शेप लेना चाहते हैं आप उस पर भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। पिक्चर एरो पे चाहिए आपको, पिक्चर एरो पे पिक्चर आ जाएगी। अगर आपको स्माइली पे चाहिए तो आ जाएगी, अगर आपको हार्ट पे चाहिए तो आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से कोई भी साइज, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप पिक्चर का। ठीक है, कोई भी शेप ले सकते हैं। पिक्चर का शेप लेने के बाद पिक्चर का बॉर्डर होता है, देखिए किनारे किनारे जो बॉर्डर लाइन होती है उसको हम मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप जो भी कलर लेना चाहते हैं बॉर्डर का वो आप बिल्कुल ईजिली ले सकते हो। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर अभी आपको गाइस दिख कम रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर का, बॉर्डर्स को क्लिक करना है, यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर का वेट जो है उसको और बढ़ा देना है तो बॉर्डर का वेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको आउटलाइन हटानी है तो नो आउटलाइन करने पर आउटलाइन क्या होती है, हट जाएगी। ठीक है, अगर आपको आउटलाइन अगर डैश में, डॉट में चाहिए तो वो यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। देखो नॉर्मल लेना चाहते हो नॉर्मल ले सकते हो, बड़ा छोटा ले सकते हो। वेट में देखिएगा डॉट में आ जाएगी, देखिएगा डैश में आ जाएगी। इस तरह से आप अलग अलग लाइंस को ले सकते हो। नो कर देंगे, यहाँ से अंडरलाइन हट जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद होता है हमारा पिक्चर का इफेक्ट। देखिए पिक्चर बॉर्डर के बाद होता है पिक्चर का इफेक्ट होता है। पिक्चर का इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रीसेट्स हैं हमारे पास, उनको अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हो। देखिएगा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को कम मिलेगा, थोड़ा सा देखने को कम मिलेगा, लेकिन क्या होगा जब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल हम 3D सेटिंग करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये देखिए
शैडो अगर लेना है आपको, शैडो ले सकते हैं, परछाई जिसे बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो हल्की हल्की शैडो यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है। अगर शैडो का ऑप्शन में शैडो ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ से भी शैडो ऑप्शन ले सकते हैं। कोई भी प्रीसेट्स आपको लेना है, प्रीसेट ले सकते हो। उस प्रीसेट में कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, साइज़ क्या रखना है, देखिए आपको कितनी बड़ी रखनी है। 145% कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक 100% लेना, 110% ले लेता हूँ। 110% ये आ गई। पीछे का कलर अगर आपको चेंज करना है, रेड करना है, आप रेड कर सकते हैं, देखिएगा। यहाँ से आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। ब्लर करना है, धुंधला हो जाता है, आपको कितनी धुंधली रखनी है, धुंधला भी रख सकते हैं आप। एंगल लेना है, अगर एंगल लेना है आप तो यहाँ पर एंगल भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सेम एंगल पर ही होना हो, आप अलग अलग एंगल पर भी ले सकते हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही दिखे, नीचे भी दिख सकती है उसकी, दे सकते हैं। अब कितनी दूरी पर आपको रखनी है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कितनी दूरी पर आपको चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और दूर चाहिए, देखिएगा, यहाँ से आप दूरी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हमारा पिक्चर के अंदर शैडो का ऑप्शन हो गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, नीचे रिफ्लेक्शन। मैं शैडो हटा देता हूँ, नहीं तो दूसरा ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। आपको शैडो पे जाके नो शैडो पे क्लिक करना है। रिफ्लेक्शन, उसका नीचे एक रिफ्लेक्शन आपको बनाना है, देखिए नीचे इसका एक रिफ्लेक्शन तैयार हो जाएगा। आप बिल्कुल ईजी तरीके से उसका इस रिफ्लेक्शन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में ही रिफ्लेक्शन आपको पहला मिलेगा जो कि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। दूसरा रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दूर से स्टार्ट होता है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा गैप आ गया यहाँ पर। और तीसरा रिफ्लेक्शन लेंगे, और ज़्यादा गैप आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिएगा, ये देखिए गैप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो। रिफ्लेक्शन को हटा देता हूँ, नो रिफ्लेक्शन कर देता हूँ। ग्लो पे आएंगे, ग्लो पे आउटर लाइन होती है, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। ग्लो के बाद है आपका सॉफ्ट एजेस है, किनारे किनारे की एजेस को हल्का धुंधला करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देखिए पॉइंट के हिसाब से है, मैं 2.5 पॉइंट करता हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का हुआ। मैं 25 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल देखो धुंधला धुंधला हो गया ना, 5 पॉइंट कर दिया मैंने, देखो ये हो गया। इसकी एजेस किनारे किनारे धुंधली धुंधली हो जाएंगी, ठीक है। तो एजेस यहाँ पर धुंधली धुंधली हो जाएंगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो है, पहले मैं सॉफ्ट एजेस को नो सॉफ्ट एजेस कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ वेवल ऑप्शन पे। वेवल ऑप्शन पे देखो क्या होता है कि जो एजेस होती हैं उसको राउंड शेप में ला के करते हैं हम लोग, राउंड शेप में लाने के लिए यूज़ करते हैं। देखिएगा, इसको क्लिक कर देंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो किनारे किनारे एजेस हैं वो आपको राउंड दिखने लगी। एक बड़ा प्यारा 3D दिखाता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये बड़ा प्यारा 3D एक लुक आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। वेवल के बाद आपको क्या करना है, वेवल में हटा देता हूँ, नो कर देता हूँ। इसके बाद आता है 3D रोटेशन। आपको 3D रोटेट करना है, आप इजीली 3D रोटेट कर सकते हैं, देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है ना। जो भी आपको 3D रोटेट करना है आप यहाँ पर बिल्कुल ईजी कर सकते हो। इसके बाद इसकी पोजीशन, मैं इसको छोटा कर देता हूँ पोजीशन दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में भी आए और पता भी चले, ठीक है ना। और इसका मैं जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ पेज का। मैं भी पेज के बीचों बीच रखता हूँ, पोजीशन पे आता हूँ, देखिएगा ये नॉर्मल पोजीशन, इनलाइन पोजीशन है। ये देखो यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट में है, टॉप लेफ़्ट है, ये टॉप मिडल है, ये टॉप राइट है, ये मिडल लेफ़्ट है, मिडल मिडल है, मिडल राइट है, ये बॉटम लेफ़्ट है, ये देखिएगा ये बॉटम लेफ़्ट है, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पोजीशन सेट करने के लिए आपको ले जाना है, क्लिक किया आपने, सीधा आपने से इसको क्लिक कर दिया, वो ऊपर कॉर्नर में पहुंच गया, ठीक है ना। अब मैं इसकी एक कॉपी और तैयार करता हूँ। देखिएगा आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर कॉपी कर देना है, ठीक है। देखिएगा 2 कॉपी हो गई ना इसकी, एक कॉपी और कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई। अब ये 3 कॉपी मेरे पास हो चुकी हैं। इन तीनों कॉपियों में को अलग अलग दिखाने के लिए मैं सब में अलग अलग पिक्चर को ऐड कर देता हूँ। देखिएगा इसमें अलग पिक्चर हो गई ऐड, इंसर्ट चेंज पिक्चर पे आकर इसमें मैं अलग पिक्चर ऐड कर देता हूँ। अब देखो तीनों जो हार्ट शेप हैं,
ठीक है, ये अलग अलग हो चुके हैं, ये देखिएगा। अब मैं तीनों को रखता हूँ। अब आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पीछे ये है, उसके बाद ये है, और सबसे ऊपर ये वाली इमेज है ना, ये आपको पता चल रहा है। अब ये सबसे लास्ट वाली इमेज को सबसे ऊपर लाने के लिए बिल्कुल ध्यान समझिएगा, सबसे लास्ट वाली इमेज को सिलेक्ट किया, इसको सबसे ऊपर लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज़ करना है। देखिएगा ये सबसे ऊपर आ गई, और इसी को सबसे पीछे ले जाना है, सेंड टू बैक कर दो, ठीक है ना, सेंड टू बैक कर देंगे। अगर आपको एक स्टेप ऊपर लाना है, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। देखो पहले उसको मैं क्या करता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये सिर्फ एक स्टेप ऊपर आएगा, सारे स्टेप ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको और बता देता हूँ। ये हमारी इमेज लिखी हुई है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, पेज को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ रखता हूँ, मैं इस पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, थोड़ा और लिख देता हूँ ताकि ऊपर नीचे करने पर भी वो हमें दिखाई दे। ये देखिए ये इमेज हमने रख दी। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चौखुर एरिया इसके लिए छोड़ रहा है वो, ठीक है ना, चौखुर एरिया उसके लिए छोड़ रहा है। इसको बोलते हैं स्क्वायर मतलब होता है कि स्क्वायर फॉर्मेट पर क्या करना है, रैपिंग करना है टेक्स्ट की रैपिंग का मतलब टेक्स्ट को उतने एरिया पर नहीं आने देना है, ठीक है। इन लाइन कर देंगे तो हमारे लाइन के साथ शुरू होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइन के साथ ही साथ आ जाएगा, ठीक है। टाइट आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर मार्जिन कम हो जाते हैं, ठीक है। मार्जिन देखिए स्क्वायर के आगे निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, इसे बोलते हैं बोलो टाइट, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, टाइट के बाद होता है बिहाइंड टेक्स्ट के अगर पीछे ले जाना है तो आप बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हो। इसको देखो बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाएगा। इसी को ही आप क्या कर दें, वॉश आउट कर दें, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया था इमेज ऑप्शन में। आप वॉश आउट करेंगे बिल्कुल हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप टॉप एंड बॉटम करेंगे तो क्या होगा, ऊपर और नीचे टेक्स्ट आएगा। अगर आप थ्रो करेंगे तो थ्रो भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो कि हमारी टाइट की कंडीशन होती है। आप एडिट रैप पॉइंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने जो रैप पॉइंट्स हैं इनको बढ़ा कम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से थोड़ा सा एरिया और कवर करना है, ठीक है, दूरी चाहिए हमें टेक्स्ट पे, तो आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हो। ये देखिएगा टेक्स्ट से दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसे बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। अलाइन ऑप्शन, अलाइन लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा। अलाइन सेंटर करेंगे, सेंटर पे आ जाएगा। अलाइन राइट करेंगे, राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अलाइन टॉप करेंगे, ऊपर आ जाएगा। अलाइन मिडिल करेंगे, बीचों बीच पहुंच जाएगा। ये वही ऑप्शन है जो इससे पहले मैंने आपको बताए थे। अब देखिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसको कॉपी कर रहा हूँ। 2 ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। मैं चाहता हूँ ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इन दोनों को एक बना दूँ। तो शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आने के बाद आप ग्रुप ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। पिक्चर टूल में आपको क्या करना है, इनको ग्रुप बनाना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बनाना है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए हम 2 इमेजेस को ग्रुप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डिसेबल आ रहा है। डिसेबल का मतलब है कि ये ऑप्शन जो है वो इमेजेस पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन हाँ गाइज, इसको इमेजेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं सिंबल ऑप्शन के थ्रू। देखिए वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको भी और इसको भी हटा देता हूँ। जब आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इंसर्ट पे आपका सिंबल आएगा। जो अगला टॉपिक है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा भी मैं आपको
एक रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये ऑप्शन वर्क करता है। देखिए मैंने यहाँ से एक ऑप्शन वो लिया, ठीक है, इसमें मुझे इमेज लगानी है, ठीक है। तो मैं अब क्या आऊँगा, फिल पे आऊँगा, पिक्चर पे आऊँगा और यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लूँगा इसमें। ये देखिए पिक्चर लग गई, ठीक है ना। शेप मैं ले लेता हूँ, या कोई शेप में अगर थोड़ा मोड़ा चेंजेस अगर करना है, ठीक, दूसरे एक इमेज और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक फिर से इंसर्ट करता हूँ शेप, और शेप में लेता हूँ ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने का फिल में पिक्चर, पिक्चर में मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना है गाइज आपको, देखिए इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। दोनों इमेजेस जब सिलेक्ट हो जाए, शिफ्ट बटन के क्लिक करके क्लिक कीजिएगा, ठीक है। दोनों इमेजेस सिलेक्ट हो जाएं तब आपको यहाँ पर आपको ग्रुप ऑप्शन मिल जाएगा। आप ग्रुप कर देंगे, ये ग्रुप हो जाए। ग्रुप ऑप्शन होता क्या है वो समझ लीजिए, दोनों को ज्वाइंट करके रखना ही ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। इसको मैं कट कर देता हूँ, मैं एक नई इमेज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इमेज इंसर्ट करने के बाद उसको स्क्वायर कर लूँगा, ठीक, देखिएगा मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा ताकि इमेज देखने लायक हो जाए, ठीक है ना। इमेज को अब यहाँ पर रोटेट करना है। रोटेट का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप करना पलटने को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस इमेज को पहले जैसा कर देता हूँ, ये देखिएगा ये इमेज हो गई। अभी ये फुल यहाँ है, इस साइड लाना है, आप क्या कीजिए, फ्लिप कर दीजिए, ये देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप अलग अलग होता है। मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। क्रॉप से इमेज को काटना होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जितने एरिया को आपको काटना है, ठीक है। बाहर क्लिक कर दीजिए, एरिया कट जाएगा। इसकी हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो हाइट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं सेंटीमीटर में। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहे हमारे पिक्चर के सारे टूल्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती जाएं। चलते हैं, गुड बाय।